हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VS मिशन स्टडी पर। मैं विंध्या शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम गांधी युग के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो गांधी युग है, इससे बनने वाले क्वेश्चन और बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ऐसा हम लोग पढ़ेंगे कि इससे संबंधित ये भी क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। तो चलते हैं, चर्चा करते हैं गांधी जी के विषय पर। गांधी युग यानी 1869 से 1948 तक यानी गांधी जी का समय था। इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में। पिताजी का नाम है करमचंद गांधी, माताजी का नाम है पुतलाबाई गांधी और इनके पत्नी का नाम है कस्तूरबाई गांधी। जो इनका विवाह हुआ था लगभग 13 वर्ष की आयु में, 13.5 वर्ष की कन्या कस्तूरबाई गांधी के साथ इनका विवाह हुआ था। और इनके पुत्र का नाम है रामदास, देवदास, मणिलाल, हरिलाल, जो इनके पुत्रों का नाम है। उसके बाद यहाँ तक तो गांधी जी के पृष्ठभूमि के जीवन में हम लोग पढ़ें। उसके बाद जो गांधी जी के अब सही क्रम में आने वाले हैं, जो प्रश्न उठने वाले हैं, वहाँ से देखते हैं। इनका पढ़ाई हुआ 1889 में से 91 तक ब्रिटेन जो इंग्लैंड में है, इन्होंने बैरिस्टरी की पढ़ाई की यानी वकील का पढ़ाई किया, वकालत का। उसके बाद जब इनका पढ़ाई पूरा हो गया तो 1891 में वह भारत लौटे। भारत लौटने के बाद 1892 में यह दादा अब्दुल्ला जो मुस्लिम व्यापारी थे उनसे मिले। तो दादा अब्दुल्ला ने अपने कानून के बारे में बताएं, अपने समस्या के बारे में बताएं। उन्होंने आग्रह किया दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए। तो महात्मा गांधी को समय मिल गया, अवसर मिल गया वकालत करने के लिए, क्योंकि वो बैरिस्टरी की पढ़ाई कर चुके थे। तो वह 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए महात्मा गांधी जी। अब यहीं से दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद वहीं से उनका रेल कांड का टर्निंग पॉइंट होता है, यानी जीवन के इनके बदलाव होता है, प्रभाव पड़ता है। कब? जब रेल कांड यानी डरबन से प्रिटोरिया के बीच एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है मैरिट्सबर्ग स्टेशन। वहाँ पर यह गए थे। तो वहाँ पर ट्रेन में बैठे थे। तो वहाँ के एक अधिकारी था जो काले और गोरे रंग का भेद करता था। तो महात्मा गांधी जी थोड़े काले रंग के थे, उनको उतार दिए। तो महात्मा गांधी को बहुत ही बुरा लगा और उनको हृदय बहुत प्रभाव पड़ा। तो इन्होंने वहाँ से निर्णय कर लिया कि हम ऐसा काम करेंगे कि काले गोरे रंग का भेद न हो और हमारे समाज में ऐसे लोग मत सोचें। ठीक है दोस्तों। और वहाँ से इन्होंने संघर्ष और अपना बड़ा कर लिया। उसके बाद यहाँ से उनके जीवन प्रभाव पड़ा। 1894 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। उसके बाद 1903 में उन्होंने पत्रिका लिखा, अखबार द इंडियन ओपिनियन पत्रिका लिखे। उसके बाद 1904 में वह दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए। यही सब क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने सबसे पहले कौन चीज का स्थापना किए थे? नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किए थे। और कहाँ स्थापना किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। और गांधी जी ने का पत्रिका क्या है? तो द इंडियन ओपिनियन पत्रिका है। उन्होंने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में कौन सा आश्रम का स्थापना किए थे? तो फिनिक्स आश्रम का स्थापना किए थे। उसके बाद 1906 में सत्याग्रह चलाएं। वो भी कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका पे। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य और अहिंसा से बुराइयों पर विजय पाना, यही सत्याग्रह का मतलब है, यानी सत्य का जीत हो। उसके बाद 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज की पत्रिका लिखे, कापी लिखे। उसके बाद आगे की ओर आते हैं। 9 जनवरी 1915 को अब वो भारत लौटे आते हैं। तो उस समय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उस समय बहुत अच्छा दिन था। उसके बाद जब भारत आए तो उन्होंने भारत की पृष्ठभूमि को समझने के बाद उन्होंने एक राजनीतिक गुरु बनाए जिसका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। उनको राजनीतिक गुरु के तौर पर चुने। उसके बाद 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम का स्थापना किए। कहाँ किए? गुजरात के अहमदाबाद में, अहमदानगर में उन्होंने 1916 में साबरमती नामक स्थान की
आश्रम की स्थापना की है। उसके बाद अब यहाँ से इनका भारत में सत्याग्रह स्टार्ट होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले सत्याग्रह कौन सा हुआ, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ। और यह पूछा था विश्व में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ चलाए, तो दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, यानी उस समय अंग्रेज लोग भारत के नागरिकों को यानी गुलाम बनाए हुए थे। तो अंग्रेज लोग भारत के नागरिक को क्या करते थे, जिसे 3 कठिया प्रणाली यहाँ पर लिखा गया है, यानी 20 कट्ठे जमीन में 20 कट्ठे जमीन के हिस्से में 3 कट्ठे जमीन में उन्होंने नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया। तो नील की खेती क्या होता है, नील की खेती ऐसा होता है कि बहुत ही उसका जड़ मजबूत होता है, जो जमीन के अंदर जाएगा तो वह बंजर बना देता है, जिससे वहाँ के किसानों को क्या हुआ था, दुख पहुँचता था कि हमारी जमीन बंजर होगी, फसल कैसे उगेगा, इससे लोग परेशान थे। तो यह समस्या गांधी जी को बताएं। तो गांधी जी ने इसके बारे में सुना और चर्चा किए और संघर्ष किए। तब क्या हुआ, जल्द ही अंग्रेज ने 25% कर माफ कर दिए और 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिए। इससे वहाँ के नागरिक लोग बहुत खुश हुए और गांधी जी को एक उपाधि मिल गया, महात्मा गांधी का उपाधि मिल गया। और महात्मा को उपाधि देने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है दोस्तों, यह भी प्रश्न होता है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद अब 1918 आता है, अहमदाबाद मिल मजदूर, यह भी कृषि समस्या था। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, जो इसके विशेषज्ञ हैं वल्लभ भाई पटेल, इनका भी भूमिका रहा। उसके बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ। यह कैसे हुआ, उस समय तुर्की के मुस्लिम खलीफा जो सर्वप्रिय नेता थे, सर्वप्रिय थे, तो अंग्रेजों ने उनके साथ अनैतिकता का व्यवहार करने लगा, यानी उल्टे का व्यवहार करने लगे। तो क्या हुआ, वहाँ के लोग नागरिक मुस्लिम लोग गांधी जी से आग्रह किए कि चलिए ऐसे शांत कराइए, या बहुत ही लोग बुरा काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ, गांधी जी ने अपना सत्याग्रह चलाया, खिलाफत आंदोलन इन्होंने वो चलाया। तो उसके बाद जब खिलाफत आंदोलन चलाए तो यह क्या हुआ, सब समस्या शांत हो गया। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन इसे चलाया था क्योंकि भारत के मुसलमानों को अंतर्राष्ट्रीय खिलाफत आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, एक और टॉपिक यहाँ पर छूट रहा है दोस्तों। जब गांधी जी 1916 में साबरमती नामक आश्रम की स्थापना किए, तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध के दौरे चल रहे थे, जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो उस समय गांधी जी सोचे कि यदि हम अंग्रेज लोगों का मदद करेंगे, यानी कुछ सहायता करेंगे, तो अंग्रेज भी हमारा कुछ मदद करेंगे। तो उस समय उन्होंने भारत के सेना को कुछ नागरिक को भर्ती करने लगे। तो इनको कहा जाने लगा भर्ती करने वाले सार्जेंट। महात्मा गांधी को कहा गया। ये भी क्वेश्चन बनता है, भर्ती करने वाले सार्जेंट किसको कहा जाता है, तो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। अब आते हैं आगे की ओर। अब आता है 1920 से 1922 असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या होता है, असहयोग आंदोलन में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालयों के स्थान पर बहिष्कार करना, वकीलों द्वारा न्यायालयों में बहिष्कार करना, विद्रोह करना। तो इस प्रकार विद्रोह किए तो गांधी जी ने अपना केसर हिंद वापस ले लिए, उनका उपनाम था। तब उसके बाद वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का योजना बना रहे थे। तब तक क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले नामक स्थान पर चौरी चौरा कांड हो गया, जो उसमें एक थानेदार और 21 पुलिस कर्मियों को वहां के ग्रामवासियों ने कैद खाने में बंद करके उनको जला दिए। तो यह सबसे बड़ा कांड हो गया, चौरी चौरा कांड, जो यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद जब गांधी जी ने यह देखा तो उन्होंने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। क्यों ले लिए, क्योंकि देखिए यहाँ हिंसात्मक है, असत्यता बढ़ रहा है, इसलिए वह अपना आंदोलन वापस ले लिए। तो उसी में चित्तरंजन दास, पंडित जवाहरलाल नेहरू और एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, ये लोग
उनका आलोचना करने लगे गांधी जी का। तब अब आगे की ओर देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? मार्च 1923 में। इसमें गठन करने वाले चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य था विधान परिषद में भाग लेना। उसके बाद गांधी दास समझौता जो 1924 में हुआ, जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के बीच और गांधी जी के बीच गांधी दास समझौता हुआ। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ। इसमें गांधी जी ने 11 सूत्रों की मांग की। किसके साथ? उस समय लॉर्ड इरविन की शासन था, तो गांधी जी ने अपने 11 समस्याओं का मांग किए। तो हालांकि वह इनकी समस्या को विशेष ध्यान नहीं दिए। तब क्या हुआ? दांडी मार्च कब हुआ? 12 मार्च 1930 को से 6 अप्रैल 1930 को। यह क्या हुआ? गांधी जी ने 78 सहयोगी के साथ 231 मील दूर दांडी यात्रा किए। ठीक है दोस्तों, दांडी यात्रा किए। उसके बाद 231 मील दूर पहुंचने के बाद उन्होंने एक मुट्ठी नमक लेकर कानून को भंग कर दिया। तो इसी को क्या कहते हैं? दांडी मार्च, जो 12 मार्च 1930 को हुआ। अब कब भंग किए थे? 6 अप्रैल 1930 को। जो 78 सहयोगी थे, 241 मील थे, और इसमें महिलाओं का विशेष भूमिका रहा। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन, ये 1930, 31, 32 यानी 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी 31 में भाग लिए थे, बाकी 2 में भाग नहीं लिए थे। बाकी 3 में भीमराव अम्बेडकर जी ने भाग लिए थे। उसके बाद इरविन समझौता हुआ था 1931 में गांधी जी के बीच और इरविन के बीच। उसके बाद पूना पैक्ट, जो भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच बैठक हुआ था। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ। इसमें विशेष हैं विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जब ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ दिए, तो जिसे नहीं छोड़े थे, तो उससे पहले एक आंदोलन लगाए थे महात्मा गांधी, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जो 1942 में यह आंदोलन लगा, तो उसमें ब्रिटिश सरकार भाग गए। उसके बाद इनके मृत्यु आता है 30 जनवरी 1948 को। यह नाथूराम गोडसे ने इनका हत्या कर दिया था 30 जनवरी 1948 को। ठीक है दोस्तों, यानी उम्मीद करते हैं गांधी जी का यह अच्छा वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आप लोग को समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबा दें। जय हिंद।